और इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये इस वक्त की अहम जानकारी जम्मू से सामने आ रही है। ये देखिए जम्मू की ये तस्वीरें और गुलाम नबी आजाद का विरोध करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने ऊंचाइयों पे रखा और आज जब कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत थी, जम्मू कश्मीर में आके वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की आगे जम्मू में तारीफ की, उस नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की, जिन्होंने हमारे प्रदेश का अधिकार हमसे छीना, हमसे हमारा स्टेट की छीन लिया, और वो उनकी आगे तारीफ करते हैं। साफ संकेत है कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है सोनिया गांधी जी से कि इनको पार्टी से निकाला जाए, एक्शन किया जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ रोष व्यक्त किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं और आज जबरदस्त जो है प्रोटेस्ट उनके खिलाफ किया है। जिस तरीके से कांग्रेस के कई सीनियर लीडर भी आए, उन्होंने बोला कि गुलाम नबी आजाद के अनुभव को नहीं इस्तेमाल किया गया कांग्रेस में। देखिए ये बदकिस्मती है, कांग्रेस का अनुभव कांग्रेस पार्टी, गुलाम नबी आजाद जी को अनुभव कांग्रेस पार्टी ने दिया। सारी जिंदगी 6 बार राज्यसभा दिया, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, संगठन में हमेशा महासचिव रखा। आज जब कांग्रेस क्राइसिस में थी, जब कांग्रेस पार्टी उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कौन करेगा? आपको करना चाहिए था ना। आप यहाँ पूरा डीडीसी के चुनाव में एक बार भी यहाँ नहीं आए और अब आप यहाँ पे आए और एक कार्यक्रम करके आप सिलेक्टेड कांग्रेस के लोगों को आपने यहाँ पे कार्यक्रम में बुलाया। वो तंजीम जिसके वो हेड भी हैं, उसका प्रोग्राम करके आपने सिलेक्टेड G23 लीडर्स को यहाँ बुलाया और आप यहाँ के नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हो। यहाँ जनता, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है, वो साफ समझ रहा है कि आज जब वक्त आया कांग्रेस को, सारी जिंदगी कांग्रेस ने आपको दिया जब पावर में थी, आज आपको कांग्रेस को पे बैक करना था और आज जो है बीजेपी से दोस्ती करके आप कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। यहाँ पे साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर। तो ये देखिए, ये अपने आप में ये पहली घटना है जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही नेता के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गुलाम नबी आजाद के अलावा तमाम वो सीनियर नेता जिन्हें G23 ग्रुप का हिस्सा कहा जाता है, उसमें आप चाहे मनीष तिवारी का नाम शामिल कर लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा का नाम शामिल कर लीजिए, ये तमाम नेता जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, जम्मू पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले प्रोग्राम नहीं किया था। जो सभाएं हुई थी उसका नेतृत्व गुलाम नबी आजाद ने किया था और एक जगह पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। और अब इसी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता जम्मू में सड़कों पर उतर आए हैं। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, क्या यह प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है और कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर जो इकाई है, क्या उसका सपोर्ट हासिल है इस प्रोटेस्ट को जो कि गुलाम नबी आजाद के खिलाफ हो रहा है? देखिए समीर, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जिस तरीके से अंदर खाने जो लड़ाई चल रही थी G23 वर्सेस कांग्रेस, वो खुलकर अब सामने नजर आ रही है। अब देखिए तस्वीरों में अभी भी गुलाम नबी आजाद का जो पुतला है वो फूंका गया है और लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार नारे लगा रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये देखिए अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। किस बात पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारे जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हमारे कुछ लीडर आते हैं यहाँ पे पार्टी के आके मोदी जी की तारीफें करते हैं। जहाँ हमारे 370 छीन लेते हैं, हमारी रियासत छीन लेते हैं, हमें 2 साल से बंधक बना के रखते हैं, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, तब ये नजर नहीं आती। अचानक से आते हैं और मोदी जी की तारीफें करके चले जाते हैं और हमारे यहाँ वर्कर्स का मनोबल टूटा है क्योंकि आप यहाँ के आप गुटबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं। उस शख्स की, जिस शख्स ने हमारे यहाँ इज्जत लूटी, हमारा यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया, और उस शख्स की आगे आप तारीफें कर रहे हैं यहाँ पे, गलत है। आपको बिल्कुल गलत है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेगा वर्कर्स
जितना तो भी। यहाँ पे आप समीर सुन सकते हैं किस तरीके से लगातार जो नारेबाजी है गुलाम नबी आजाद के खिलाफ वो की जा रही है। यहाँ पे शाहनवाज जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों है। शाहनवाज साहब, लगातार आप गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? देखिए, गुलाम नबी आजाद जी जिनको हमने हमेशा नेता माना, हम कार्यकर्ताओं ने उनको जिंदाबाद किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे और कांग्रेस पार्टी ने सारे जीवन उनको पावर में रखा। अब जब कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में थी, पावर में नहीं थी, फिर भी उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। सीनियर लीडर तो खुद कह गए कि भैया कांग्रेस कमजोर है। देखिए, आज जब समय आया था कांग्रेस को मजबूत करने का, तो उनको कांग्रेस मजबूत करनी चाहिए थी। प्रदेश में आके कार्यक्रम करके और सिलेक्टेड लोगों को बुला के G23 लोगों, यहाँ के नरेंद्र मोदी जी की तारीफ आप कर रहे हैं। आप उस नरेंद्र मोदी जी की जिन्होंने हमारे प्रदेश का अधिकार हमसे स्टेटहुड छीन लिया, आप यहाँ पे आके ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो। मांग क्या करते हैं? इसका मतलब आप कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। हमारी मांग क्या ताजा जानकारी और अपडेट के लिए तो देखिए किस तरह से जो घटनाक्रम है वो सामने आया है। पहले राज्यसभा में नेता के तौर पर जब विदाई हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खड़े होकर देश के लिए जो योगदान रहा गुलाम नबी आजाद का उसको याद किया था, बहुत भावुक भी हो गए थे और संसद में सैल्यूट किया था गुलाम नबी आजाद को। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जम्मू जाकर, उसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।